क्या आप अपने घर की टॉयलेट सीट्स को लेकर वाकई बहुत ज्यादा परेशान हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या हमारे घर की टॉयलेट सीट सही जगह पर है और अगर नहीं है तो हम इसको ट्रीट कैसे करें? क्या टॉयलेट सीट्स वाकई ही आपके ऊपर कोई अपना खास इम्पैक्ट छोड़ती हैं या ऐसे ही रूमर्स फैले हुए हैं और आप उनसे परेशान हैं? तो आज इसी बात पर बात करते हैं कि टॉयलेट सीट आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की आज बात करने वाली हूँ कि वास्तु के अनुसार आपके घर में टॉयलेट सीट कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए, कहाँ होने पर उनका क्या इम्पैक्ट होता है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको एक टिप भी देने वाली हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टॉयलेट सीट एक ऐसी यूटिलिटी है आपके घर में जो कि आपके खर्चे कम भी कर सकती है, आपकी एंजाइटी को कम कर सकती है और आपके डिप्रेशन को कम कर सकती है। एक तरह से मैं बोलूँ तो टॉयलेट सीट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं फैलाती है। अगर वो अपनी सही जगह पर हो तो इवन वो आपको पॉजिटिविटी देती है, पर लेकिन अगर वो सही जगह पर नहीं है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज को भी खत्म कर सकती है। तो बात करते हैं कि टॉयलेट सीट एंजाइटी कैसे कम कर सकती है या टॉयलेट सीट को हमें कहाँ पर रखना चाहिए कि वो हमें पॉजिटिविटी दे, ना कि नेगेटिविटी। तो वास्तु में इस चीज़ों को बहुत आराम से ठीक किया जाता है और बहुत आराम से हम सारी चीज़ें सेटल कर सकते हैं। टॉयलेट सीट को भी सेटल कर सकते हैं और नेगेटिविटी को भी सेटल कर सकते हैं। पर हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट फैला हुआ है, दो तरह के लोग अक्सर देखने को मिलते हैं। एक तो ये कि जो वास्तु को मानते ही नहीं हैं, वो कहते हैं कि वास्तु कुछ नहीं होता है और हमारा तो सब अच्छा चल रहा है, ये लाइफ ऐसे ही चलती है, क्योंकि वो ये मानने लगते हैं कि बस लाइफ ऐसे ही चलती है, अप एंड डाउन आते ही रहते हैं। पर ऐसा नहीं है। आप माने या ना माने, आपके घर में जितनी सारी चीज़ें रह रही हैं आपके साथ, उन सभी चीज़ों का एक खास इम्पैक्ट आपके ऊपर चल रहा है और वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पर उन चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखकर हम उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। अब दूसरे तरह के वो लोग आते हैं जो कि अपनी लाइफ अपने घर में कोई चेंज नहीं करना चाहते और वो छोटी छोटी सी रेमेडीज करके खुश हो जाते हैं। जैसे किसी ने बता दिया आप यहाँ पर क्रिस्टल रख लीजिए तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो क्रिस्टल रख लेते हैं। किसी ने कह दिया कि टॉयलेट सीट के पास आप ये वाला पिरामिड चिपका दीजिए दीवार के साथ और आपकी टॉयलेट सीट की नेगेटिविटी कम हो जाएगी, तो वो कर लेते हैं। फिर कोई तीसरा आदमी बता के चला जाता है कि आप एक काम कीजिए, सी सॉल्ट ले लीजिए एक बॉल में और उसको अपने टॉयलेट में प्लेस कर दीजिए तो आपकी टॉयलेट सीट की नेगेटिविटी चली जाएगी। ऐसे नहीं होता है, ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। और फिर एक सिनेरियो क्या बन के आता है कि वास्तु तो काम ही नहीं करता है, ये तो बेकार की चोचले हैं, बेकार की सोसेबाजी है, ये चीज़ें इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये फालतू का काम है और लाइफ तो फिर से वही बात ऐसे ही चलती है, अप एंड डाउन्स आते ही चले जाते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने घर का वास्तु सही तरह से कराएं तो आप सारी चीज़ों को खत्म करके और एक अपने बिजनेस में भी ग्रोथ दे सकते हैं, अपने करियर को एक ग्रोथ दे सकते हैं। मैंने अपनी कई केस स्टडीज़ में देखा है, जैसे ही घर बैलेंस हुए हैं वैसे ही लोगों की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई है और वो एक प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी बड़े इजीली लेने लगते हैं। तो फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं कि टॉयलेट सीट्स कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे घर में 16 डायरेक्शंस होती हैं। हम जो ये वास्तु करते हैं ये 4 और 8 डायरेक्शंस का तो करते ही नहीं हैं, ना ही सिर्फ 8 डायरेक्शन होती हैं, डायरेक्शन 16 होती हैं और 16 डायरेक्शंस में से 3 डायरेक्शंस में टॉयलेट सीट्स बहुत अच्छी होती है। अगर आप अपने घर प्लान कर रहे हैं कि हमें अभी घर बनाना है और अभी सिर्फ हम नक्शों पे काम कर रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा इन्हीं 3 जोन्स में आप अपनी टॉयलेट सीट को प्लेस कराइएगा। वो 3 जोन हैं आपकी साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये तीनों ही जोन टॉयलेट सीट के लिए बहुत पॉजिटिव होती हैं। अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में अपनी टॉयलेट सीट्स रखते हैं तो वहाँ पर रखी टॉयलेट सीट्स आपके खर्चों को कम कर देती है।
और यही टॉयलेट सीट अगर आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं तो वहाँ पर ये आपके डिप्रेशन को कम करती है, और ईस्ट साउथ ईस्ट में रखी हुई सीट आपकी एंजाइटी को कम कर देती है। एंजाइटी में अक्सर लोग एक ही बात को बार बार अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, और वहां पर रखी ये टॉयलेट सीट से जब हम एंजाइटी को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो ये चर्निंग खत्म हो जाती है और आप बड़े आराम से उस चीज को लेकर एक खास डिसीजन पर पहुंच पाते हैं, और फिर वो चर्निंग बंद हो जाती है। ऐसे ही घर में अगर किसी को भी डिप्रेशन फील हो रहा हो, और तो जिन घरों में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होती है वहां पर डिप्रेशन की शिकायत होती ही नहीं है। तो डिप्रेशन की शिकायत कहां पर होती है? जहां पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी बैलेंस ना हो, या तो आप अपनी लाइफ का, अपनी डे का एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड उस डायरेक्शन में बिताते हो, तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है। अब टॉयलेट सीट्स कहां नहीं होनी चाहिए? ऐसी वो 13 डायरेक्शंस हैं जहां पर टॉयलेट सीट्स होने से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है। कई जगह हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटेबल होती हैं, पर कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जहां पर ये ट्रीटेबल नहीं होती हैं और हमको इनको हटाना ही पड़ता है। तो वो डायरेक्शंस है नॉर्थ की डायरेक्शन आपको अपॉर्चुनिटीज देती है। अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट होती है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक होने लगती हैं, आपको अपने करियर में नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको कस्टमर से लेकर काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके नए क्लाइंट्स नहीं बनते, और जो पुराने क्लाइंट्स होते हैं वो उनका पेमेंट सही टाइम पर नहीं पहुंचाते। फिर आता है आपके घर का नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये दोनों ही डायरेक्शन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को देखती है, तो नॉर्थ ईस्ट हमारे ब्रेन की तरह वर्क करती है, हमारी क्लैरिटी को नॉर्थ ईस्ट गवर्न करती है, और ब्रेन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम। तो अगर हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट होती है तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और हम इस इम्पैक्ट को ट्रीट कर ठीक नहीं कर सकते। क्या इम्पैक्ट होता है? नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट सीट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम्स को लेकर आ जाती है। ये कुछ इस तरह की डिजीज होती हैं जिनके ट्रीटमेंट अभी नहीं आए हैं। डॉक्टर स्टेरॉइड्स पर ही डिपेंड हैं। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सीधा आपको स्टेरॉइड्स एडवाइस करते हैं, पर लेकिन वो ना तो इस डिजीज में वर्क कर पाते हैं और ना ही उनके आफ्टर इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, अगर आपके घर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर के जाने से पहले उस टॉयलेट सीट को वहां से रिमूव करा दीजिए। तो आप यकीन मानिएगा कि आपके ऊपर दवाइयां भी काम करने लगेंगी और आप इस बीमारी से भी धीरे धीरे बाहर आ सकेंगे। इस फील्ड में एक केस स्टडी सॉल्व की है नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट सीट हटाकर। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट सीट आपको सीधा कैंसर देती है, और इसके रिजल्ट्स आपको 10 से 12 साल में बड़े आराम से देखने को मिल जाते हैं। पहले एक टाइम था कि 30 से 40 साल में देखने को मिलते थे, पर अब ये रिजल्ट्स 10 से 12 में ही देखने को मिल जाते हैं। वो डेवलपिंग आप देख सकते हैं बड़े आराम से, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट है। इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई आपको कहे कि हम इसको ट्रीट कर देंगे और इससे आपको कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, आप ठीक हो जाएंगे, तो ये बेकार की बातें हैं। आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको बहकाया जा सकता है, सही नहीं किया जा सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को हटाना ही सबसे अच्छा होता है। फिर आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शंस होती है वो आपकी हैप्पीनेस को गवर्न करती है। आपकी फैमिली में आप कितना हैप्पी हैं, कितनी हैप्पीनेस है, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट देखती है। कई बार हमने देखा है कि यहाँ पर टॉयलेट सीट होने की वजह से सब घर में सब कुछ होते हुए भी लोग हैप्पी नहीं रहते, और अक्सर कहते हैं हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर पता नहीं क्यों वो अंदर से ना हैप्पीनेस नहीं आती है। हम कभी भी खुश नहीं रहते हैं, हम अक्सर उदास रहते हैं। तो यहाँ की टॉयलेट सीट पर ट्रीटेबल है। जैसे ही इसको ट्रीट करेंगे, स्ट्रिप्स लगाएंगे, वो मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं, इस स्पेस को कट कर देंगे तो ये ट्रीट हो जाएगी और आप बड़े आराम से हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। फिर इस डायरेक्शन आती है। इस डायरेक्शन की टॉयलेट सीट्स आपके रिश्तों को खराब करती है, जो समाज से आप जुड़ते हैं उस सामाजिक रिश्तों को, यानी कि सोशल इंटरेक्शन को खराब करती है। तो अगर आपको सोशल कनेक्शन अपने बढ़ाने हैं तो इसकी टॉयलेट भी ट्रीटेबल होती है, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे ही साउथ ईस्ट में टॉयलेट सीट बहुत अच्छी नहीं होती है। साउथ ईस्ट की टॉयलेट सीट
अक्सर आपको कैश फ्लो को ब्लॉक करती है। तो कैश फ्लो, अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपका कैश फ्लो ब्लॉक हो रहा है तो साउथ ईस्ट की सीट को हटाएं, और अगर आप बिल्कुल नहीं हटा पा रहे हैं तो उसको ट्रीट करें, एटलीस्ट कुछ निगेटिविटी कम हो जाएगी। ऐसे ही साउथ की जो आपकी टॉयलेट सीट होती है वो आपको का नेम और फेम खराब करती है, लेकिन जब आप इसको ट्रीट कर लेते हैं तो ये आपके अंदर एक इस तरह का इन्फ्लुएंसेस क्रिएट करती है कि आपको नेम और फेम कमाना है। तो कई केसेस में मैंने देखा है कि पहले टॉयलेट सीट थी, घर में किसी को नहीं लगा था कि उनको सोशल मीडिया गवर्न करना है या उनको यूट्यूब चैनल चलाना है, पर जैसे ही उसको ट्रीट किया गया वो आज यूट्यूबर हैं। तो आपके नेम और फेम को भी एक दिशा यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद साउथ वेस्ट में आपकी टॉयलेट सीट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट की टॉयलेट सीट भी ट्रीटेबल नहीं है। यहाँ पर लगी टॉयलेट सीट आपके रिश्ते भी खराब करती है और कहीं ना कहीं पितृदोष देती है। पितृदोष में होता क्या है कि हमने कई केसेस में देखा है, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी शादी नहीं हो पाती है, और जो बच्चों की शादी हो जाती है तो उनके यहाँ आगे का वंश नहीं चलता है। तो इस टॉयलेट सीट को हटाकर ही हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। इसको ट्रीट कर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इसके बाद आता है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट जैसे कि आपके नो हाउ की जोन होती है, आपको बताती है कि आपको क्या करना है, आप किस स्किल को लेकर आगे जाएंगे और किस स्किल में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर टॉयलेट सीट लगती है आप अपनी स्किल से डाइवर्ट हो जाते हैं और कुछ नया नया ढूंढने लगते हैं, पर वो आपको कहीं भी सक्सेसफुल नहीं कर पाता। ऐसे ही वेस्ट की टॉयलेट सीट जब आती है तो आपके गेन्स खराब होने लगते हैं, आपके अचीवमेंट्स खराब होने लगते हैं और आप वो गेन्स नहीं ले पाते जो कि आपको चाहिए होते हैं। फिर आता है आपका नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट आपके सपोर्ट सिस्टम को कम कर देती है। जो सपोर्ट आपको फैमिली से, फ्रेंड से, बैंक से और अपने कस्टमर से मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ की टॉयलेट सीट ट्रीटेबल होती है। तो टॉयलेट सीट्स को लेकर ये सारे के सारे ट्रीटमेंट मैंने आपको बताए हैं। आप इस तरह से अपनी टॉयलेट सीट को ट्रीट कर जहाँ पर ट्रीट हो सकती है अपनी टॉयलेट सीट को ठीक कर सकते हैं और उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने घर का टू द स्केल मैप बनवाकर मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके लिए टॉयलेट सीट का क्या बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट है और क्या नेगेटिविटी आपको इससे आ रही है और आप उस नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ अपनी बोझ को और अपने सपनों को साकार करने आए हैं, अपने स्ट्रगल को जीने नहीं आए हैं। हम पर लेकिन सोच तक नहीं पहुंच पाते, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं स्ट्रगल में फंस जाते हैं। तो अगर ये छोटे छोटे उपाय कर हम इन स्ट्रगल से बाहर निकल सकते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप ये समय रहते कर लें, वरना तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि सिर्फ 1-2 टॉयलेट सीट गलत होने की वजह से 10 साल खराब कर देते हैं और बिजनेस में वहीं रह जाते हैं जहां 10 साल पहले थे। और जब वो ठीक करके 2 साल में ही उतनी ग्रोथ देखते हैं जितनी पिछले 20 साल में नहीं देखी, तो कहते हैं कि हमने ये पहले क्यों नहीं करा लिया, काश हम भी ये पहले करा लेते तो आज तो हम कहीं से कहीं होते। ये अभी भी देर नहीं हुई है। इस चीज को आप जल्दी से समझिएगा कि छोटे छोटे उपाय या किसी भी चीज का शॉर्टकट से कभी भी कोई कहीं नहीं पहुंचा है। जब तक आप अपने घर में कोई चेंज नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं होने वाला है। आप माने या ना माने, वास्तु तो काम करता है और हम सब पर करता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे टिप्स के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आलतू फालतू की कोई बात होती ही नहीं है। यहाँ पर बात होती है तो सिर्फ आपकी ग्रोथ की। थैंक यू।